गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम अच्छे हैं तो आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं विलियन का वीडियो 27, जिसमें पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता। अंग्रेजी होता है सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इससे पहले हम पढ़े हैं ठोसों की द्रव्य विलेयता। अब हम पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव्य विलेयता या घुलनशीलता। मतलब गैस को आप द्रव में डाला और यदि गैस घुलने लगा, अधिकतम मात्रा में अधिक से अधिक गैस घुल रहा हो, तो हम उसको कहेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता या घुलनशीलता। देखो, यहां गैसों की द्रव्य जो विलेयता है, इसमें गैस होता है विलय और द्रव होता है विलायक। मतलब गैस की मात्रा कम होता है, द्रव का मात्रा अधिक होता है। तो गैसों की द्रव्य विलेयता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। मतलब हमको यह समझना है कि गैसों की द्रव्य जो विलेयता है, मतलब कौन सा गैस द्रव में ज्यादा घुलेगा, कौन सा गैस द्रव में कम घुलेगा। देखो, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होता है। मतलब जो आपने बहुत सारे गैस का स्टडी किया है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये सब गैस को आप द्रव में डालिएगा तो इन गैसों में से कोई गैस द्रव में ज्यादा घुलेगा, कोई गैस द्रव में कम घुलेगा। मेरा कहना यह है कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होता है। क्यों होता है, ये सब बातें हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं गैसों की द्रव्य विलेयता। ध्यान से समझोगे। अलग अलग गैसों की द्रव्य में थोड़ा सा लाइन को हम सीधा कर देते हैं। रुकिए, थोड़ा सा लाइन को सीधा कर देते हैं। अलग अलग गैसों की द्रव्य में विलायता को घुलनशीलता भी कहते हैं। विलायता या घुलनशीलता अलग अलग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, क्या क्वेश्चन किया जाता है, गैसों की द्रव्य विलेयता क्या है, तो आप कहेंगे अलग अलग गैसों की द्रव्य विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग गैस द्रव में अलग अलग रूप से घुलता है। मतलब कोई गैस द्रव में ज्यादा घुलता है, कोई गैस द्रव में कम घुलता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसी टाइप से NH3 अमोनिया गैस है, उसी टाइप से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा, ये सब गैस जो है ना, ये सब गैस जल में ज्यादा घुलता है। और जो गैस जल में ज्यादा घुले, समझो उसकी जल में विलायता या घुलनशीलता अधिक है। आदि गैसें जल
जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल में अधिक क्या होता है? अधिक घुलता है या घुलनशील होता है? अधिक घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब समझते हो क्या होता है? घुलनशील मतलब होता है घुलना। अधिक घुलनशील होता है परंतु H2O2 N2 आदि गैसें जल में कम घुलनशील होता है। कम घुलनशील लिख लो या अल्प घुलनशील लिख लो, एक ही बात हुआ। अल्प लिख देते हैं, अल्प घुलनशील होता है। अल्प घुलनशील होता है। यही हुआ गैसों की द्रव्य विलायता। देखो क्या लिखे हैं, गैसों की द्रव्य विलेयता या घुलनशीलता। अलग अलग गैसों की द्रव्य में विलायता या घुलनशीलता अलग अलग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है HCl, NH3, CO2 आदि गैसें जल में अधिक घुलनशील होता है, मतलब अधिक घुलता है। इसका मतलब है बेटा, जानते हो HCl, NH3, CO2 गैस का जल में विलायता या घुलनशीलता अधिक है क्योंकि यह अधिक घुलता है। परंतु H2O2 N2 आदि गैसें जल में अल्प घुलनशील होता है। इसका मतलब H2O2 N2 गैस जल में अल्प विलायता होता है या घुलनशीलता होता है। सिंपल सी बात है, जो गैसें जल में ज्यादा घुलेगा समझो उसकी विलायता ज्यादा है, और जो गैसें जल में कम घुलेगा उसकी विलायता कम है। क्या समझ में आया? अब तुम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो, सर ये सब गैस जो है ये सब जल में ज्यादा क्यों घुलता है और ये सब गैस जल में कम क्यों घुलता है? तो इसको जानने के लिए आप एक वीडियो और आगे जाएंगे तब समझ पाएंगे बातें। मैंने क्या कहा कि ये सब गैसें जल में क्यों ज्यादा घुलता है, ये सब गैसें कम क्यों घुलता है। तो ये बातें आपको पता चलेगा जब गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब गैस जल में ज्यादा घुलता है, ये सब गैस जल में कम घुलता है क्यों। अभी तो हम पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव्य विलेयता, तो आपको दिमाग में रखनी की अलग अलग गैसों की द्रव्य विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होता है। जैसे HCl, NH3, CO2 आदि गैसें जल में अधिक घुलनशील होता है, परंतु H2O2 N2 आदि गैसें जल में अल्प घुलनशील होता है। अब हम थोड़ा सा एक बात और बताएंगे कि गैस का जो घुलनशीलता है, कौन सा द्रव में ज्यादा गैस घुलेगा, कौन सा द्रव में कम घुलेगा, या फिर कौन सा गैस अधिक घुलेगा द्रव में और कौन सा गैस द्रव में कम घुलेगा, ये गैस के अवशोषण गुणांक पर भी डिपेंड करता है। ये गैस का अवशोषण गुणांक क्या होता है, अगर अवशोषण गुणांक की बात करें, अवशोषण गुणांक के आधार पर बात करें कि कौन सा गैस द्रव में ज्यादा घुलेगा, कौन सा गैस कम घुलेगा। जल यहाँ क्या है, द्रव है, तो जैसे HCl, NH3, CO2 गैस जल में अधिक घुलता है, तो इसका मतलब HCl, NH3, CO2 गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है। मतलब जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो गैस जल में ज्यादा घुलेगा, और जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा वो जल में कम घुलेगा। जैसे H2 है, O2 है, N2 है, ये सब गैस का अवशोषण गुणांक कम होता है, इसलिए ये सब गैस जल में अल्प घुलनशील होता है। और HCl, NH3, CO2 आदि गैस जो है इस सब का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, इसलिए ये सब गैस जल में अधिक घुलता है। ये मैंने अवशोषण गुणांक के आधार पर बताया
कि अवशोषण गुणांक के आधार पर कौन सा गैस ज्यादा घुलेगा, द्रव में या जल में। तो मैंने बताया कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो जल में अधिक घुलता है, और जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा वो जल में कम घुलता है। तो देखो एग्जांपल लिखे, HCl, NH3, CO2 आदि गैसें जल में अधिक घुलता है। इसका मतलब ये सब गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है। H2O2, N2 आदि गैसें जल में अल्प घुलनशील होता है। इसका मतलब इस सब गैस का अवशोषण गुणांक कम होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, उस गैस की द्रव में विलायता या घुलनशीलता अधिक होता है। घुलनशीलता अधिक होता है मतलब ये हुआ कि वो गैस ज्यादा घुलेगा द्रव में। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उस गैस की द्रव में विलायता या घुलनशीलता अधिक होता है। मतलब जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो गैस जल में मतलब द्रव में अधिक घुलेगा। तो देखो इस एग्जांपल देख के बताओ कौन कौन गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, HCl, NH3, CO2 आदि गैस जल में अधिक घुलता है। इसका मतलब HCl, NH3, CO2 आदि गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा। लेकिन देखो H2O2, N2 आदि गैस जल में अल्प घुलनशील होता है। इसका मतलब H2O2, N2 आदि गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा। अब आपको समझना है कि ये अवशोषण गुणांक क्या होता है। देखो बेटा, अवशोषण गुणांक काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, कि गैस का अवशोषण गुणांक क्या है, अवशोषण गुणांक के आधार पर किस गैस का घुलनशीलता ज्यादा होगा। तो मैंने बताया कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो गैस जल में अधिक घुलनशील होगा, उसकी विलेयता जल में अधिक होंगे या द्रव में अधिक होंगे। जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा वह गैस जल में कम घुलेंगे, उसकी जल में विलेयता या घुलनशीलता कम होगा। जैसे HCl, NH3, CO2 ये सब गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है, इसी कारण ये जल में ज्यादा घुलता है। और H2O2, N2 ये सब गैस का अवशोषण गुणांक कम होता है, इसलिए ये सब जल में कम घुलता है। तो अवशोषण गुणांक के आधार पर भी आपको गैसों की विलेयता द्रव में पता होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। अवशोषण गुणांक, इसका अंग्रेजी होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। देखो क्या होता है अवशोषण गुणांक, एक निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब पर, फिर से एक निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। मतलब एक निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय
वायुमंडलीय वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। यही होता है गैस का अवशोषण गुणांक। एक निश्चित, इसको हम वीवीआई कर देते हैं। वीवीआई ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है गैस का अवशोषण गुणांक क्या है, और अवशोषण गुणांक पर गैसों की द्रव्य विलेयता को समझाइए। तो अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं? एक निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। और बेटा, जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा ना, वो गैस जल में या द्रव में अधिक घुलनशील होगा, उसकी विलेयता ज्यादा होगा। और जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा, वो गैस जल में अल्प घुलनशील होगा, उसकी विलेयता कम होगा। जैसे HCl गैस, NH3 गैस, CO2 गैस, ये सब जल में ज्यादा घुलता है। इसका मतलब ये सब गैस का अवशोषण गुणांक अधिक है। उसी टाइप से H2O2 N2, ये सब गैस जल में अल्प घुलता है। इसका मतलब ये सब गैस का अवशोषण गुणांक कम है। तो इस टाइप से हमने गैसों की द्रव्य विलेयता पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन फैक्टर द्वारा गैस को द्रव में अधिक से अधिक मात्रा में घोल सकते हैं। ये फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 28 में।